नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूं आदिम जाति विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का। दरअसल छत्तीसगढ़ में 3 साल भूपेश सरकार के कार्यकाल को होने जा रहा है। अब 2 साल का ही कार्यकाल शेष बचा हुआ है। सत्ता पक्ष के तरफ से मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है, तो विपक्ष के लोग भी जो है मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हैं। जाहिर तौर पर इन 2 सालों में कोशिश होगी कि वो ऐसे वंचित वर्ग जिनकी मांगे अधूरी है वो पूरी हो जाए। और जब दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो रही है तो फिर मोर्चे पर जो डटे रहने वाले लोग हैं वो कहाँ कमतर रहने वाले हैं। इसलिए प्रदेश भर से अलग अलग हिस्सों से मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर उतर चले हैं। अब इसी तरह का नज़ारा आपको आने वाले अगले 2 सालों में दिखाई देगा। जैसी तस्वीर आज मैं एक बार फिर से आपको राजधानी रायपुर के धरना स्थल से दिखा रहा हूँ। ये तमाम जो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कर्मचारी हैं, ये दरअसल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जिनको दैनिक यानी प्रतिदिन रोजी के हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई छुट्टियाँ पड़ जाए या उन्हें छुट्टी आवश्यक रूप से लेनी पड़ जाए तो शायद उसके वेतन भी उन्हें नसीब नहीं होता। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आए हैं, बड़ी संख्या में जो है पुरुष भी हैं। और आदिम जाति विभाग जो कि महत्वपूर्ण विभाग है छत्तीसगढ़ सरकार के लिहाज से, ऐसा विभाग जहां पे आश्रमशाला है, जहां पे छात्रावास है, वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों का हाल क्या है, जरा उनके जरिए ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि आश्रम और छात्रावासों का हाल क्या है। जब हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जो कर्मचारी यहां तक पहुंचे हैं उनसे हाल जानते हैं। शुरुआत करते हैं देवांगन जी आपसे ही। देवांगन जी, अच्छा, हम दोनों से चूंकि आपसे मुलाकात हुई थी तो मैं चाह रहा था कि बातचीत की शुरुआत आपसे हो, तो फिर बाकी फूल वाले भाई साहब से तो ले ही लेंगे। अरे आप पहने रहिए, अच्छी बात है। ये जो है अभी तो सबको पहनना है, सत्ता वाले भी पहन रहे हैं, विपक्ष वाले भी पहन रहे हैं, आप लोग भी पहन के रखिए। ये बताइए कि जो है ये आप लोग प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे अगर जुटे हैं राजधानी रायपुर में, तो जाहिर तौर है कि हाल अच्छा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग की हाल तो बेहाल है, जितना भी बोलो वो कम पड़ेगा। कि आज हमारे विभाग में देखो कि 15 से 17, 18 साल के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उसको अभी तक किसी प्रकार का नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, न नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। उसके उपरांत अभी कोरोना काल जो आया तो हमारे प्रदेश के बहुत जिलों में कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, उसका तनख्वाह भी नहीं दिया गया था। वो बेचारे दाने दाने के लिए मुमताज होके इधर उधर भटक रहे थे। पर भी हमारा जो विभाग के शासन प्रशासन में बैठे हैं अधिकारी या मंत्री, उसके प्रति ध्यान नहीं दिया गया। आज उस कारण को लेके हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं घेराव के लिए अल्टीमेटम शासन को दिए। अल्टीमेटम देने के बाद भी हमारे जो मांग के प्रति सकारात्मक चर्चा नहीं हुआ, इस कारण आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब के पास में कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि चूंकि आप लोग लंबे समय से जब चूंकि मांग कर रहे हैं, आप लोग की कई सरकारें आप लोगों ने देख ली, जोगी शासनकाल भी चला गया, रमन सिंह का तो लंबा 15 साल का कार्यकाल चला, अब भूपेश सरकार के 3 साल हो गए हैं। कोई वादा हुआ था, कोई वादा पूरा करेंगे, आप लोगों की मांग जो है पूरी की जाएगी, ऐसा कुछ ठोस आश्वासन था, लिखित आश्वासन था? अभी तक तो ऐसे कोई ठोस आश्वासन एवं लिखित आश्वासन नहीं दिए थे। इस कारण मजबूरन होके आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन की रोल अपनाए हैं और आगे ही चलते जाएगा। चुनाव से पहले कोई वादा? चुनाव से वादा तो आप सब जानते, प्रदर्शित किया था आपने, वो मांग पर जो दिया था ना मैनिफेस्टो, जन घोषणा पत्र, उसी में बोला था कि जितना छत्तीसगढ़ में नियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को हमारी सरकार आते ही 10 दिन के अंदर में नियमितकरण कर दिया जाएगा। 10 दिन 3 साल में बदलने जा रहे हैं। 3 साल बदल गया। अब आज नियमितीकरण तो छोड़ो, एक दाना के लिए कोरोना काल में हमारे कर्मचारी मोहताज हो गए थे। कहीं से मदद नहीं मिली आप लोग? कहीं से मदद नहीं मिला। वो तो बता रहे हैं कि कोरोना काल में भी वेतन वगैरह दिया गया है। हाँ, शासन तो लिख दिए थे कि किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा, ना किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा, लेकिन एक ऐसे एकलौता विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग है जो हमारे प्रदेश के कर्मचारी को मतलब सेवा से निकाल दिए गए थे और उनका वेतन भी नहीं दिया गया। बताइए साहब, आप जो है बताइए, क्या आँख में कुछ पड़ गया है? नहीं, कुछ नहीं पड़ा है सर। मैं आपके ही चैनल के माध्यम से एक बार 15/7/2021 को बताया था कि ये आदिम जाति कल्याण विभाग
भ्रष्टाचार का पुलिंदा है। यहाँ पर सहायक आयुक्तों की मनमानी चलती है, आयुक्त का कोई नहीं सुनता है, हेड ऑफिस का कुछ भी नहीं चलता, जिला लेवल के चलता किसका है? जिला लेवल के कर्मचारियों का। हाँ। जिला लेवल के जो अधिकारी है, सहायक आयुक्त अपनी मनमानी करते हैं। नहीं, मनमानी कैसे होती है? मनमानी यही, भाई हमारा दैनिक मजदूर है, इसको निकाल दिया, बिना शटर का दुकान चल रहा है सर, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुने, बिना शटर का दुकान समझ जाइए आप, बिना शटर का दुकान क्या होता है। राजनांदगांव जिले में अभी अगस्त से वेतन विलंबित है, जबकि ये हर साल होता है। हर साल होली दीपावली जैसे हम लोगों का एक मुख्य त्यौहार होता है, ये हर बार का एक तमाशा बना के रखा है। मैं नाथगांव से जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिन्हा, हर बार का यही तमाशा है। हमने इस संबंध में कलेक्टर और सहायक आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा हुआ है, 22 तारीख को भी ज्ञापन सौंपा और 27 तारीख को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी जाने वाला है। बस ये नवंबर भी आ गया आपका। बस यही बोलते हैं कि आवंटन का अभाव है, आवंटन का अभाव। तो आवंटन का अभाव केवल हमारे छात्रावास और आश्रम में काम करने वालों के लिए है। कलेक्टर के अधिकारियों के बंगले में जो काम करते हैं उनके लिए आवंटन का अभाव नहीं होता। ये कर्मचारियों में कैसा भेदभाव है? अच्छा, आप ही के विभाग के कर्मचारियों में कुछ लोगों को मिल जाता है, जो अधिकारी के बंगले में काम कर रहे हैं उनको मिल जाता है, अधिकारी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जो अधिकारी के बंगले में काम कर रहे हैं वो कर्मचारी हैं। छात्रावास के बंगले में नहीं, अधिकारी के लिए काम कर रहे हो। हाँ, जो छात्रावास क्या झा साहब ऐसी है? बिल्कुल, जो अधिकारी का चमचागिरी करेगा, जो मंत्री मुख्यमंत्री का चमचागिरी करेगा, वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा। भाई देख रहे हो इनकी स्थिति, 25-25 साल से ये हमारे संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, इनमें भी भेदभाव किया जाता है। जो बड़े अधिकारियों के बंगले में बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, राजभवन में ना ये 10-10, 20-20 लोग वहाँ अटैच रहते हैं और उनके लिए फोन आकर के अलॉटमेंट आ जाता है, वेतन मिल जाता है। बाकी बेचारे गरीब लोग ये 1998 के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में काम कर रहे हैं। नियमितीकरण के लिए चिल्लाते चिल्लाते कई लोग दिवंगत हो गए, कई लोग सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इन्होंने मंच में आकर के सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कल्याण विभाग जिंदाबाद। 3 साल के सरकार निकलने के बाद 3 साल के सरकार निकलने के बाद नियमितीकरण चूल्हे में गया, नियमित रूप से वेतन तक नहीं मिल रहा है। ऐसे मेरे गरीब कर्मचारी अपने परिवार को कैसे चलाते होंगे? ये लोग हमेशा बोलते हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को हमेशा रहता है इस बात का गम कि वेतन मिलता है बहुत कम, और वो भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इनकी मर्जी है। तो 2 साल का समय सरकार के पास और है। भारत के बाहर के विदेशों से आदिवासियों को बुलाकर आदिवासी नृत्य करने से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारियों को नियमितीकरण करना। रुकिए झा साहब, जरा भाई साहब से पूछते हैं, बताइए। जो है बड़े ताली बजा रहे हैं आप। भाई ये है कि हम लोग काम करते हैं लेकिन आज तक वेतन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम गरीब आदमी काम करते हैं, उसका वेतन क्यों नहीं? अधिकारी का, मंत्री के बंगला में काम करते हैं, उनको वेतन क्यों दिए? अब जुलाई से हमको मिलता नहीं है भाई। तो बंगलों वालों के लिए मलाई है और छात्रा आश्रम वालों के लिए सब जो है बेवफाई है, रुसवाई है। बिल्कुल बिल्कुल बेवफाई। यस 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 सर, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बेलपुर जिला से हूँ, संजय कुमार टोंडरे हूँ। हम लोग छात्रावास कर्मचारी हैं, आज 15 साल से भुगत रहे हैं। हमको पेमेंट कितने मिलता है? 9,200। अभी पेमेंट कितना बढ़ाया? 80 रुपया। कलेक्टर का पेमेंट कितना है? अभी शिक्षक का पेमेंट कितना बढ़ाया? 17% DA दे दिया। विधायक का पेमेंट कितना बढ़ा दिया? 1 लाख। कहाँ से पैसे देते होंगे? हम लोग कहाँ से पैसा है उसके लिए? हम लोग के पैसे नहीं शासन के पास, हमारे पैसा दे, शासन के पास पैसा नहीं है। लेकिन उनका कुत्ता घुमाने के लिए एक कर्मचारी को 15,000 पेमेंट देते हैं। कहाँ से पैसे देते होंगे? कहाँ से पेमेंट देते होंगे? उस श्रेणी में भी नहीं आ रहे, उस श्रेणी में नहीं जा रहे हम लोग। इतना क्या गुजरे हैं? हमको पेमेंट मिलना चाहिए सही। हमको हमारे एक ही मांग है, हमारे एक ही मांग, नियमितीकरण। बस हमको नियमित कर दे। यही जगह पे थे TS देव जी, भूपेश बघेल जी, यही बूढ़ा तालाब के पानी का गंगा जल कसम खाए थे। हमारी सरकार बनाइए, यहाँ का नहीं लिया। हमारी सरकार बनाइए, हम नियमित करेंगे। कहाँ गए हो? एक बात, हम कर्मचारी संघ नहीं गए थे उनको पास, आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करिए। हम तो नहीं गए थे ना, वो अब गया था। किसान का गए थे कि हमारे कर्जा माफ करो, हम आपको वोट देंगे। किया उनका किया क्या? किसान गए थे क्या उसके पास?
नहीं गए थे। हम कर्मचारी कहते कि आपने हम अपने घोषणा पत्र में आप हमारे को निमित्त को शामिल करो करके, वो समय आया था प्यासा प्यासे के पास जाते हैं पानी के पास, मंच में आया था, हम तो नहीं गए ना। अब जब आपने वादा किए थे, वादा पूरा करिए। आपका 6 महीने बचे हैं। एक मिनट, मैं ये बताऊं कौन सा अभी सुनिए सर, अभी क्या किया है, अभी क्या किए हैं, मेरे को बोलने दो। अभी क्या किए हैं सरकार, करोड़ों अरबों रुपए फूके हैं अभी, करोड़ों रुपया खर्च किए हैं अभी आदिवासी नृत्य में। कहाँ से पैसा किए होंगे? अभी जो छत्तीसगढ़ में वादा किए थे, जो चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में वादा किए थे, वही घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। क्या कर पाएंगे? क्या सिर्फ सीट लेना है। वो प्यासा था, वो भूखा था। और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री किस मुंह लेकर सहकारी समिति के उसमें पंडाल में आए थे समर्थन देने। सर हमारा ना आंदोलन जो है एक शांति रूप से है, हम लोग झगड़ा लड़ाई के मैटर से नहीं आए हैं यहाँ, सिर्फ अपना अधिकार मांगने आए। एक छात्रावास कर्मचारी सर ऐसा होता है कि वहाँ से बच्चा बढ़ के कहाँ से कहाँ बढ़ के जाता है। एक हम अपना मेहनत का, अपना रोजी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा मांगने आए हैं, वो टुकड़ा को दे दे फिर हम लोग चले जाएंगे सर। यही हमारा बस मुद्दा है और कुछ नहीं है सर। हमारा यही मांग है, सिर्फ हमारा एक ही मांग है। हमने कोरोना काल में ड्यूटी दी है, हमको 10-10 दिन ड्यूटी कराया गया, सिर्फ 10-10 दिन ड्यूटी कराया गया। क्या मंत्रालय से या विभाग से आदेश मिला था जिला में सहायक आयुक्त महोदय को? उसका पेमेंट नहीं दिए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमने ड्यूटी किए, सेवा दिए, 6 महीने बैठाया, 4 महीने बैठाया, पेमेंट नहीं मिला। 10 दिन में हमको 3000 पेमेंट मिला था। 10 दिन में 3000 पेमेंट में क्या होता है बताइए आप? क्या होता है? 10 दिन का ड्यूटी मेरे से पूछिए, मैं बता रहा हूँ। अरे आप ही बोलेंगे, बाकी लोग को बोलने दो। महीने भर का ड्यूटी होता है, महीने भर का कुछ नहीं होता है। 10 दिन का ड्यूटी से बच्चे का लालन पालन नहीं होगा। कहाँ से हैं? सरगुजा से, लखनपुर से। सरगुजा से, बाबा के क्षेत्र से। जी हाँ, बाबा जी के क्षेत्र से। बाबा से मिले? वही तो बनाए थे जन घोषणा पत्र। हाँ वही बनाए हैं। वही बनाए? हाँ। मिले कि नहीं मिले? अभी तो वादा पूरा नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो नहीं मिले बाबा से? मिले थे फिर भी नहीं किए हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? होगा बोलते, बजट नहीं है बोलते हैं। बजट नहीं है जी। हमारे अभी दीपावली में कई जिलों में पेमेंट नहीं दिए गए हमारे कर्मचारियों को, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन पटाखे तो फोड़े होंगे। कहाँ से फोड़ेंगे? पैसा ही नहीं है, बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए पैसा नहीं है, पटाखा नहीं है, कहाँ से पटाखा फोड़ेंगे? गुटखा भी किराए से खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हमको ऐसा बोला गया था सर कि जैसा हमारा सरकार चेयर में खड़ा हो जाएंगे उसके बाद सबसे पहले चेयर में बैठ जाएंगे। खड़े कैसे हो जाएंगे? चेयर में बैठ जाते हैं, चेयर में बैठ जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले जो संविदा नियुक्ति होगा उसको नियुक्तिकरण करेंगे करके बोले हैं सर। लेकिन आज 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया गया सर। ये जरा सफेद झकास है ना, सफेद शर्ट वाले से सुनते हैं। अब बताइए, ठीक है सब चकाचक है सफेदी? कहाँ सफेदी? से लेते हैं? हमारे सफेदी में पूरा दाग लगा दिया कांग्रेस सरकार। लग रहा है, ये देखिए हाँ नीला। लग गए ना। हाँ बात देखो बात क्या हुआ, जैसे सरकार बनेगी हम लोगों के नियमितीकरण करेंगे। उनका पहरा था सबसे पहले। और हम लगभग आदिम जाति कल्याण विभाग में अभी इतनी भुखमरी की नौबत आ गया है कांग्रेस सरकार के रहते हुए। उसने अब छत्तीसगढ़ी में हाँ वो कहा बोली से कि हम अल्लाह हमार सरकार बना दो तो वहाँ सब कर्मचारी मल्ला मैं रेगुलर कर हूँ, नियमित कर हूँ। आज वो बाबा कहाँ गए और हमार काका कहाँ गए? हमार काका कहाँ गए? खाते ना भाई, मोर घी के लड्डू खाते वहाँ। हम वो खाते भाई रहते कोई जिंदाबाद है काका, सबको पास कर दिएगा, हमको पास कर दे काका जी, हम मानते हैं काका हमको पास करें। एक चीज बात करूंगा सर, आपको एक चीज बताऊंगा मैं। चतुर्थ श्रेणी अगर कर्मचारी नहीं रहेगा तो ये पूरा धरती उलट पलट हो जाएगा। कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है? अधिकारी और मंत्रालय। काका जिंदाबाद है, हमारा कर्मचारी एकता जिंदाबाद है। वो काका हमारा सुनेगा। हम अनियमित कर्मचारियों का जो अपना घोषणा पत्र में वादा किया है उसको वादा निभाएगा। काका जिंदाबाद है।
आइए जरा, जो दूर दूर से आई हैं महिलाएं जो है। अरे कहाँ से आए हैं आप लोग? खैरागढ़। तो आप लोग का हाल इधर ही है, ऐसी है? और भैया से तो पूछ लिए, बहनी से बताएं। हम लोग का ना वेतन नहीं मिला है 4 महीना 3 महीना हो गया। त्योहार में नहीं मिला सर, हम लोग सूखी रोटी खा के त्योहार बनाए। तो कैसे चल रहा है गुजारा? कैसे ऐसे एक दिन रोटी बनाते, 2 दिन खाना बनाते, इसी टाइप रूखा सूखा बिना सब्जी दाल इसी करके बनाते भी हम। 4 महीने से नहीं मिला है? 3 महीने से नहीं। 3 महीने से नहीं मिला है? सर नहीं मिला है। हम लोग मैडम को बोलते हैं, मैं नहीं जानती हूँ दीदी, मैं तो बना के दे दी हूँ, ऐसा करके बोलते हैं सर लोग। हाँ जी सर। अच्छा, और जरा और कुछ महिलाओं से बातचीत करते भाई, जो है दूर दूर से आए हैं, जरा इनसे बातचीत कर। पानी पी लिए? पिए कि नहीं पिए? पानी पी लीजिए पहले, ठीक है। प्यास बुझा कि नहीं? बुझ गया? बढ़िया बोलना है ना, बढ़िया बोलना। दीदी आप बोलो ना। कहाँ से आई आप? बलौदा से। बलौदा बाजार? हाँ ठीक है, उधर हाल वाला आप चुप। क्या ठीक है, कोरोना काल से एक तो वेतन नहीं मिला है और फिर निकाले हम लोग को लिए नहीं, और हम लोग को मिल भी नहीं रहा है अभी। बहुत जने का, हम लोग को 2-2 जने का नहीं मिला है हमारे हॉस्टल में। सिर्फ 2 लोगों का? हमारे हॉस्टल में, बाकी किसी का नहीं मिला है उधर। नहीं मिला है? तो दिवाली वाली अच्छी मनी कि नहीं? अब जैसे मनना था वैसे मनी है। हाँ हाँ कैसे मनी? अब नहीं मिला, और जैसे बनना था वैसे मनी है। अब उतना नहीं आता बोलना भाई, बोलना नहीं आता ज्यादा। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? बलौदा बाजार जिला। अच्छा, आप दोनों सहेली हैं? हाँ, एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करते हैं। तो आप लोगों का उधर क्या बोलते हैं? आश्रम छात्रावास के लोग जो है, कर्मचारी विभाग क्या बोलते हैं? कुछ तो बोल रहे होंगे कि अब देंगे, पेमेंट हो जाएगा, कुछ आश्वासन दे रहे हैं? ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। हाँ, अभी कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं? बिना वेतन के काम कर रहे हैं? वेतन देते हैं, बशर्ते अभी सिर्फ 1 कर्मचारी या 2 कर्मचारी ऐसा कर दे रहे हैं। कोरोना काल हुआ है ना तब से। अच्छा, 1-1 कर्मचारी को दे रहे हैं? हाँ, एक यानी 50 सीट है तो उसमें 3 कर्मचारी हैं। हाँ, तो उसमें 2 कर्मचारी का ही देते हैं। कर्मचारियों को देते हैं। तो सब महिलाओं का हाल एक ही जैसे है? नहीं, वेतन नहीं मिला है आप लोगों को? हैं? नहीं मिला है? नहीं मिला होगा वेतन, कुछ तो मिला होगा। एक कर्मचारी का एक हॉस्टल में दिया गया है पेमेंट, उसको हम लोग 23,000 महीने के हिसाब से बांटते हैं। तो 100 रुपए रोजी में हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे बताइए? हम लोग का दूरी भी है मेंटेन करने के लिए। कितना? 300 रुपए रोजी है ना? 300 रुपए रोजी है सर, लेकिन हम लोगों को पेमेंट 3 कर्मचारी में 1 का दिया गया है। लॉकडाउन के लेते इधर लॉकडाउन से एक हॉस्टल में 3 कर्मचारी को दिए हैं। 10 दिन ड्यूटी देते सर, 10 दिन ड्यूटी देते रही से महीना में 10 दिन। हाँ, उसी हिसाब से हमें लॉकडाउन का पेमेंट दिया गया है। लॉकडाउन से इधर का, नहीं तो पहले ठीक ठाक पेमेंट मिलता था। वो भी अगर 4 महीने में 2 महीने का पेमेंट देंगे, बाकी 2 महीने रोक के रखेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? अभी लॉकडाउन में जितना दिन हुआ है उसमें पेमेंट ही नहीं मिला है हम लोगों को। और क्या बोलते हैं, उसमें भी राशन दुकान वाले पैसा मांगते हैं, तो हम लोग किसको देंगे? किसको देंगे? ये देखिए, ये तमाम जो कर्मचारी हैं अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले। अच्छा, आपसे पूछते हैं जी। जी सर, बाकी 2015-16 में जो लगे हुए हैं, जिनका नियमित हो गया, जब इनका जो स्वच्छ पद में जो शासन जो नियुक्त किया है, और अभी उनका अनुभव प्रमाण पत्र के लिए ऐसी अधिकारी के पास जाते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र हम बना के नहीं दे सकते। क्यों नहीं बना दे सकते? नियुक्त किया गया है और इनको अभी स्वच्छ पद में मैं भर्ती नहीं किया हूँ। तुम्हारा लिस्ट में हम लोग भी सीधी भर्ती वाली हैं, तो क्या बोलते हैं आप लोग का पोस्ट अलग है। चलो, हम लोग का पोस्ट अलग है, इस चीज़ को हम मानते, तो पोस्ट तो वहीं से निकाला गया है कि हम लोग निकाले हैं। बस तो हम लोग साथ वाले हैं, सीधी भर्ती वाले हैं, तो आधा को माँ आधा को मौसी क्यों कर रहे हैं? उनका रेगुलर किए, हम लोग का क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जबकि पूरा नियम वही लिखा है, टाइम वही है, वेतन वही मिलता है। सब ये साथी लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का हाँ हो गया है, हमारे साथी हो गया है, वालों का हो गया। मात्र हमारे पद में नाम अलग दिया गया है, बाकी क्या बोलने से वो नियुक्तिकरण हुआ है, पूरा आदेश। आप लोग कहाँ से आए हैं? नारायणपुर
जयपुर से, तो उधर जो आश्रम छात्रावास है उसका संचालन कैसे हो रहा है? ठीक ठाक हो रहे, व्यवस्थाएं वहाँ पे है, सब चीजें ठीक है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं है। जी, कर्मचारियों के लिए नहीं है, कर्मचारियों के लिए नहीं है। जी भैया जब हो रहा है तो सभी का एक साथ होना चाहिए, जबकि भर्ती एक साथ हुआ है, वेतन भी वही मिल रहा है, टाइम वही है, सब कुछ वही है, तो आधा का रेगुलर कर रहे हैं, आधा का क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि उनका किए तो हमारा भी करना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये हमारी संघ वाले के वो है कि क्या बोलने से शासन की है, इसको तो हम नहीं जान सकते, उसको नहीं जान सकते। ऐसा हम लोग 2003 से लगे हुए हैं और अभी तक 2014 में 2013 में रेगुलर हुआ था, उसके बाद 2014 में हम लोग को निरस्त किया गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बात है? 2003 से हो गए नहीं? 2003 से हम लोग कर रहे हैं अभी तक। तो उधर अधिकारी लोग क्या कहते हैं? कल होगा, आज होगा, ऐसे गुमराह रखते हैं, रख रखे हैं हम लोगों को, गुमराह में रखे हैं, गुमराह करके जी। तो वहाँ जाते हैं तो नहीं, उधर से ऊपर से आदेश नहीं आया है, हम क्या कर सकते हैं? आइए जरा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका हाल क्या है। जरा जो है आपसे ये जो लगा के रखे हैं, धूप है ना सर, धूप है, तो आंदोलन में तो धूप सहना पड़ता है, पानी है, बारिश लगा ली तो क्या हो गया सर? फिर भी लगा ओढ़ लिए, लगा लिए ओढ़ लिए। हाँ सर, ठीक लग रहा है इससे? हाँ ठीक लग रहा है। कुछ राहत है? नहीं है। कैसा लग रहा है? धूप तो लग रहा है सर, धूप है, धूप लगेगा। अब वेतन नहीं मिला है तो? वेतन तो मिल रहा है सर, लेकिन नियमितीकरण के लिए हम लोग आए। आपको मिल रहा है? बहुत लोग बता रहे हैं कि महीनों से नहीं मिला है। हमारे महासमुंद जिले में, मैं महासमुंद जिले का हूँ सर, महासमुंद जिले में मिल रहा है वेतन, नियमित मिल रहा है वहाँ? नियमित मिल रहा है, पूरा पैसा मिलता है, कुछ करता नहीं है? हाँ पूरा पैसा मिलता है। इसलिए आप जो है ढक के रखे हैं? नहीं, पंखे की व्यवस्था हो गई आपकी? नहीं सर, नियमितीकरण जरूरी है सर, 15 साल हो गया। हाँ बाकी सब ठीक है हाल चाल? हाँ बाकी सब ठीक है सर, बाकी सब ठीक है। सरकार जो है, सरकार ठीक है, लेकिन नियमितीकरण हो जाए तो ठीक है हम लोगों का। कक्का पे भरोसा है? भरोसा तो है सर, है। आप कहाँ, महासमुंद से? आप भी? नहीं, मैं जसपुर जिला से हूँ। महासमुंद वाले तो बता रहे हैं हाल इनका ठीक है। मैं जसपुर जिला से हूँ, जसपुर जिला। अरे तो महासमुंद वाले तो ठीक है बता रहे हैं। तो हमारे पास भी वेतन से संबंधित हमारे पास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को कंटिन्यू हर महीना मिल जाता है, हर महीना मिल जाता है। लेकिन समस्या ये है जो हमारे जिला जितने भी राजधानी में हम लोग को जो पेमेंट जो 6 महीना में जो बढ़ोतरी दर मिलता है, मुश्किल से मुश्किल 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कब बढ़ता है ये? हर 6 महीना में बढ़ता है। शुरू फर्स्ट में बढ़ता है मार्च में, अप्रैल में बढ़ने के बाद में अक्टूबर में बढ़ता है। श्रम विभाग से जो आदेश होता है, मजदूरी दर का एक आदेश होता है, उस आदेश के तहत हम लोग को 6 महीना में हम लोग को बढ़ोतरी दर मिलता है। लेकिन हम लोग का बढ़ा हुआ दर सुनिएगा तो बहुत दुखदायी है। हम लोग को आज के महंगाई के ज़माने में वो बढ़ा हुआ दर हम लोग के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। आज हम लोग को क्या पेमेंट है, आज देखिएगा तो हर कोई अपना ख्वाहिश पूरा करना चाहता है। हम लोग कम ही वेतन में क्या ख्वाहिश पूरा करेंगे? अपने बीवी बच्चा का पालन पोषण भी सही रूप से नहीं कर सकते, ना तो बच्चे को सही रूप से शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो शिक्षा तो एकदम फ्री है आजकल जो है, तो शिक्षा तो फ्री है हर कोई। आज देखिएगा गांव देहात में, हमारे क्षेत्र में अधिकतर गांव देहात में ही सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। आज सरकारी स्कूल में ही, सरकारी स्कूल को भी अब तो अंग्रेजी वाला हो गया है। अंग्रेजी वाला हो गया तो उसमें भी तो बच्चे को भी सीखने के लिए भी चाहिए। उसमें तो कोई पैसा नहीं चाहिए? कोई पैसा तो नहीं चाहिए, लेकिन उन लोग को बचता, आज उन लोग का कपड़ा खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। जो पहनाएंगे ड्रेस, आज जो ड्रेस का महंगा सुनिएगा, एक बच्चे का ड्रेस का कम से कम नहीं 1500 रुपये से कम नहीं है। 3 साल हो गए हैं लेकिन नियमितीकरण नहीं हो रहा है। 10 दिनों का वादा था, जैसे कि ये बता रहे हैं, जन घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे और तमाम लोग जो पहुंचे हुए हैं ये सब एक ही बात को बता रहे हैं और सुना रहे हैं कि भाई जो वादा था वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ है। अब सरकार भी उसी मूड में है, चुनावी मूड में। तो चुनावी मोड पे अगर सरकार है और सरकार ने जो वादा किया है तो उम्मीद तो की जा सकती है कि भूपेश है तो भरोसा है कि जो
नारा है शायद वो भरोसा कायम हो। और जो बाबा ने कहा था, जन घोषणा पत्र तैयार किया था कि हम आपको अनियमित से नियमित कर देंगे, शायद वो वादा भी पूरा हो जाए। और नहीं हुआ तो जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर, जैसा मोर्चा ये खोल के रखे हैं, आने वाले चुनाव के दिनों में ये इस तरह के आंदोलन और काफ़ी जो है ज़्यादा आपको दिखाई देगा। का हाल है में मैंने आपको दिखाया आदिम जाति विभाग के कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का है हाल। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।